हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिजल्ट ओरिजिन के प्लेटफॉर्म पे आईटी फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स से लेकर के आए हैं। मेरे पास तो इसमें हम लोग हर एक मैथ्स इस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी इंट्रेंस एग्जाम्स हो, मीन्स आईटी फाउंडेशन से रिलेटेड इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। मेरे पास तो इस क्लास में हम लोग बहुत सारा एडवांस मैथ्स पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले बता देते हैं आईटी फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बुक्स फॉलो करने वाले हैं पियर्सन का। किसका? पियर्सन का, जो कि इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 8 क्लास 9 का पियर्सन बुक्स का आपका एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका से मिलेगा, जिससे आप लोग को हर एक मैथ्स को बनाने का तरीका, उसका नज़रिया कुछ अलग होने वाला। यहाँ पे हम लोग मैथ्स का बात करते हैं। मेरे पास तो हर एक मैथ्स को बनाने का दो तरीका होता है। फर्स्ट आपका क्या, फर्स्ट हम लोग क्या मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, मीन्स मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला को ड्राइव करते हैं, फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एक एक मैथ्स को बनाते हैं। लेकिन और उस मैथ्स को देखने का और एक अलग नज़रिया होता है। मेरे पास तो अगर हम लोग उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना दिमाग से उस मैथ्स को जो व्यू करते हैं, तो अगर उसको सेकेंड नज़रिया से जो देखते हैं उस मैथ्स को, तो उसको हम विजुलाइजेशन मेथड के थ्रू भी एक एक मैथ्स को बना सकते हैं। विजुलाइजेशन मेथड्स में आपका होगा क्या, थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस को पढ़ने का पैटर्न को चेंज करना होगा और उस क्वेश्चंस को फिगरेटिव वे में अपने माइंड में सेट करना होगा। अगर मेरे पास तो फिगरेटिव वे में एक एक क्वेश्चंस को अपने माइंड में सेट करते हुए चलते हैं, तो एक एक क्वेश्चंस को बनाने में जो हमारा टाइमिंग लगता है, टाइमिंग का सेविंग होगा। हम लोग अगर एंट्रेंस एग्जाम्स का बात करते हैं, हम लोग को स्कूल में टाइमिंग का उतना मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत सारा टाइम मिलता है, उस टाइम के रिगार्डिंग हम लोग एक एक क्वेश्चंस को सही तरीका से कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे आपका सबसे पहला फैक्टर्स होगा हर एक क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप कितना टाइम वेस्ट करने वाला, मीन्स टाइम का लिमिटेशन होने वाला। टाइम का लिमिटेशन का आने का मतलब क्या, आपका हर एक क्वेश्चंस विदिन 1 मिनट में अगर सोल्व करते हैं तो आप अच्छा स्कोरिंग करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे हम उसी के रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्टिंग मेथड को लेकर के आए हैं, जो कि आपको कॉन्सेप्चुअल प्लस ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे। ट्रिक्स का आने का मतलब क्या, विजुलाइजेशन माध्यम से हम लोग क्या करने वाले, उसको फॉलो करने वाले। और बुक्स का बात करते हैं पियर्सन, आप लोग को डेली बेसिस पे आपका होमवर्क सेंड होगा। सेंड होमवर्क का होने वाला, आपका हर लेक्चर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका होमवर्क पेज होगा। आप उस होमवर्क पेज को क्लिक कर करके आप डेली बेसिस पे आप उस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका परफॉर्मेंस पता लगे कि हम कितना सारा समझ रहे हैं और हमसे कितना बन रहा है। आई थिंक हम एक एक क्वेश्चंस को आपका बोर्ड पे सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करेंगे और इस वीडियो को डेली बेसिस पे, डेली रूटीन पे आप लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। आज हम सबसे पहला स्टार्ट करने वाले क्लास 8 स्टूडेंट के लिए। मेरे पास तो क्लास 9 क्लास 10 का ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा बैच रन कर रहा है, तो अब सिर्फ क्लास 8 का स्टूडेंट के लिए कुछ लेक्चर्स यहाँ पे नहीं डलाया। तो आज हम लोग क्लास 8 का स्टूडेंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लास 9 का बैच आएगा पियर्सन का। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 8 का। क्लास 8 में हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले, मेरे पास तो पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे क्या, रेशियो के बारे में। मेरे पास तो रेशियो अपने आप में एक यूनिक चैप्टर होता है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते किसको है, और सिर्फ आपका इंट्रो क्लास होगा। आज आप लोग को लिखना कुछ भी नहीं होगा। बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। अगर मेरे पास तो इस टॉपिक को आप सही से कंप्लीट करते हैं, सही अप्रोच के साथ कंप्लीट करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग
इसके बेसिस पे आपका बहुत सारा टॉपिक्स इजी में बनने वाला है। मीन्स क्या, अगर ये सारा टॉपिक रेशियो अगर जो आप कंप्लीट करते हैं तो रेशियो के रिगार्डिंग आपका प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CI एंड SI, एवरेज और भी बहुत सारा टॉपिक्स आपका इसके बेसिस पे आप विद इन अ मिनट कोई भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। मीन्स क्या, विदाउट फार्मूला भी हम प्रॉफिट एंड लॉस या फिर परसेंटेज का बहुत सारा 90% क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। मीन्स सिर्फ आपको रेशियो को सही से कमांड करना होगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ट्रिक्स ही नहीं, सिर्फ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सही मैनर में एक उसका क्या मेथड होता है, उसका डिटेल्स मेथड क्या होता है, उस मैनर में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उसी क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे देखेंगे। मेरे पास तो आज बात करते हैं रेशियो का। आप लोग क्लास 7 में रेशियो के बारे में कुछ पढ़ोगे कि रेशियो किसको बोलते हैं, रेशियो को हम लोग डिटरमाइन किस तरह से करते हैं, और दो रेशियो अगर जो गिवन रहता है उसको मर्ज कर करके हम लोग किस तरह से रेशियो फाइंड आउट करते हैं। मेरे पास तो आप लोग क्लास 7 में क्वेश्चन से देखेंगे क्या, जब हम लोग को गिवन रहता था A रेशियो B इक्वल टू 2:3, B रेशियो C इज टू 4:5। अगर आपसे बोल देता था क्या A रेशियो B रेशियो C निकालना, तो आप लोग किस अप्रोच के साथ फाइंड आउट करते थे। जो भी आपका अप्रोच होगा, हम लोग क्या करते थे, रेशियो को हम क्या करते थे, सबसे पहले इक्वल करते थे। क्या इक्वल करते थे, इक्वल करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग अगर B देख रहे हैं, यहाँ पे अगर B देख रहे हैं, तो दोनों कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, इक्वल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। इसका ईच पार्ट को, रेशियो का ईच पार्ट को हम क्या बोलने वाले, कंपोनेंट बोलने वाले। मीन्स A और B रेशियो लिखते हैं 2:3 लिखते हैं। मीन्स क्या, A का कंपोनेंट मेरा 2 हो रहा है, B क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। इस तरह से आप लोग क्लास 7 में कुछ पढ़ोगे। और क्लास 7 में आप लोग क्या पढ़ोगे कि रेशियो को हम लोग किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। मीन्स दो नंबर्स हमको दिया हो रहा था, दो नंबर्स का हमको रेशियो लिखना रहता, तो उस रेशियो को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। रेशियो मीन्स क्या, आप लोग बता सकते हैं क्या, रेशियो किसको बोलते हैं। रेशियो मेरा एक फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या, 2:3 लिखते हैं। मीन्स क्या, 2/3 क्या, 2/3। अब 2/3 क्या, अब रेशियो क्या बोलता है, रेशियो दो नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, रेशियो जो होता है गिवन नंबर्स का, गिवन जो भी मेरा क्या होता है क्वेश्चन से होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लेते हैं दो नंबर्स दे रहा है, तो दो नंबर्स को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वही उसका रेशियो कहलाता है। रेशियो कहलाने का मतलब क्या, अगर मेरे पास 500 रुपये है, क्या बात करते हैं, मेरे पास अगर 500 रुपीज है, इसको हमको करना होगा 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना होगा। 3:2 के रेशियो में, क्या बोल रहा है, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना होगा। तो रेशियो हम लोग को क्या बताता है कि डिवीजन हमको किस तरह से एक कंपोनेंट को किस रेशियो में हमको डिवाइड करना, किस फैक्टर में डिवाइड करना, या फिर किस शेयरिंग में हमको डिवाइड करना। अगर आपको बोल देता है 500 को 3:2 के बेसिस पे हमको डिवाइड करना, मीन्स क्या, टोटल हमको कितना दे रहा है, 500 रुपीज दे रहा है। अगर टोटल का कंपेयर यहाँ से करते तो टोटल मेरे पास कितना मिल रहा है, 5। तो 500 का कंपेयर हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 से। अगर हमसे पूछता है कि 3 पार्ट्स इक्वल टू क्या होने वाला, तो 3 से हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आई थिंक आप लोग क्लास 7 में इस तरह का क्वेश्चंस बहुत सारा बनाए होंगे। ये तो मेरा रेशियो, तो रेशियो को ही हम परसेंटेज ही बोल लेते हैं। क्या, रेशियो को ही परसेंटेज बोलते हैं। परसेंटेज मीन्स क्या, परसेंटेज भी मेरा एक तरह का रेशियो ही होता है। क्या होता है, रेशियो। अब बात करते हैं परसेंटेज को हम रेशियो क्यों बोल रहे हैं, तो परसेंटेज मीन्स क्या होता है, 1/100। क्या, परसेंटेज मीन्स 1/100। तो 1/100 को ही तो हम रेशियो बोलते हैं। मीन्स क्या, दो नंबर्स को जो हम फ्रैक्शन में लिखते हैं उसी नंबर्स को हम क्या बोल रहे हैं, रेशियो बोल रहे हैं। तो परसेंटेज ही मेरा क्या होता है, रेशियो होता है। तो हम बोल सकते हैं रेशियो मेरा एक फ्रैक्शनल नंबर होता है, या फिर रेशियो क्या होता है, परसेंटेज होता है। और भी मेरे पास तो रेशियो को क्या बात कर सकते हैं, रेशियो का आपका यूनिट पूछता है। रेशियो का यूनिट होगा क्या, नहीं, रेशियो मेरा एक यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस क्या होता है, हम रेशियो जब भी निकालते हैं सेम डायमेंशन में निकालते हैं। सेम डायमेंशन में कहने का मतलब क्या, लेंथ का रेशियो लेंथ के साथ निकालते हैं, ब्रेथ का रेशियो ब्रेथ के साथ लगाते हैं। मीन्स क्या, जो भी लेंथ से रिगार्डिंग कुछ भी होता है उसका रेशियो उसी से निकालते हैं। टाइम का रेशियो टाइम से ही निकालेंगे, एज का रेशियो क्या करने वाला, एज से निकालने वाला। किसी का अगर बेट का रेशियो पूछता है तो बेट का रेशियो बेट से ही निकालेंगे, ना कि अगर आप लोग को पूछ लेता है क्या
अगर हम लोग से पूछ लेता है 5 मीटर एंड 5 मिनट, 5 मीटर और 5 मीटर एंड 5 मिनट का मेरा रेशियो क्या होने वाला, तो हम लोग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5 मीटर रेशियो क्या 5 मिनट। नहीं, हम जब भी रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं तो रेशियो का कैलकुलेशन करने के रिगार्डिंग हम लोग करते हैं क्या, सेम कैटेगरी को या सेम नंबर्स को हम क्या करते हैं, रेशियो में करते हैं। सेम कैटेगरी का आने का मतलब क्या, अगर मीटर दे रहा है तो मीटर का रेशियो मेरा मीटर के साथ ही होने वाला, अगर मिनट दे रहा है तो मिनट का रेशियो मेरा मिनट के साथ ही होने वाला। अगर मेरा पूछता क्या 5 मीटर एंड 20 मीटर का हमको रेशियो पूछता, इसमें हम रेशियो निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 5/20 मीन्स क्या 1/4। अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करते तो 1:2 क्या होने वाला, 4 होने वाला। लेकिन अगर बोल देता है 5 मीटर और 5 मिनट का हमको रेशियो निकालना, तो रेशियो क्या निकाल सकते हैं क्या, नहीं, रेशियो नहीं निकाल सकते। अब बात करता है कि यूनिट लेस मेरा रेशियो क्यों होता है, तो यूनिट लेस का आने का मतलब क्या, देखेंगे यहाँ पे अगर हमसे पूछ रहा है क्या 5 मीटर एंड 20 मीटर का रेशियो निकालना, क्या 5 मीटर एंड 20 मीटर का रेशियो निकालना, हमको इसको दिखाना यूनिट लेस होता है। क्या रेशियो इज अ यूनिट लेस कंपोनेंट, क्या रेशियो इज अ यूनिट लेस कंपोनेंट मींस रेशियो के पास अपना कोई भी यूनिट नहीं होता। ना कि अगर रेशियो निकाल रहे हैं 2:3 निकाल रहे हैं तो 2:3 मीटर लिखेंगे, 2:3 क्या रुपीज लिखेंगे, या 2:3 क्या लिखने वाला है, मीटर स्क्वायर लिखने वाला है, कुछ ही नहीं लिखने वाला है। मींस क्या रेशियो मेरा यूनिट लेस होता है। अगर इसका रेशियो बात करते तो रेशियो क्या 5 मीटर का रेशियो क्या 20 मीटर के साथ होने वाला, तो 5 मीटर का रेशियो 20 मीटर के साथ करने वाले हैं, तो मीटर से मीटर मेरा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। मींस यूनिट जो उसका रहता है रेशियो में जब लिखते हैं, जो मेरा फैक्टर्स दिया रहता है, जो उसका कंपोनेंट दिया रहता है, कंपोनेंट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। उसके बाद जो मेरा नंबर बचता है, नंबर को ही तो हम रेशियो बोलते हैं। मींस क्या 1/4, तो यहाँ पे क्या उसका यूनिट बच रहा है, क्या नहीं बच रहा। मींस रेशियो मेरा एक यूनिट लेस होता है। यहां से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं रेशियो क्या होता है, कि यूनिट लेस होता है। अब मेरे प्यार बात करते हैं कि रेशियो होता है कितना तरीका का। रेशियो हम लोग बहुत तरीका का रेशियो पढ़ने वाले हैं। मींस क्या रेशियो में आप लोग देखेंगे क्या, आज सिर्फ पिछले क्लास का ही हम बात करने वाला है कि आप 7 में पढ़े या ना पढ़े। रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स जोड़ सकते हैं। क्या अगर रेशियो दे रहा है 5:3 दे रहा है, अगर इसमें हमको क्या करना होगा, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, निगेटिव नंबर से डिवाइड करना होगा, या फिर नंबर्स को ऐड करना होगा, या नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला। क्या अगर हम लोग रेशियो में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या रेशियो में हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, अगर 5/3 है, सेम नंबर से हम रेशियो में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से रेशियो में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। मींस क्या अगर हमको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना रहेगा तो 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से क्या ऊपर में। मींस न्यूमरेटर वैल्यू और डिनोमिनेटर वैल्यू में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मींस क्या 10 मेरा कैंसिल होगा, तो आएगा क्या 50:30, तो भी मेरा क्या रेशियो सेम ही आने वाला है। क्या हाँ रेशियो सेम होगा। मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेशियो में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मेरे पास तो रेशियो में हम सेम नंबर से डिवाइड भी कर लेते हैं। क्या रेशियो में क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। मीन्स 50 को अगर मान लेते हैं 5 से डिवाइड करते हैं, तो नीचे भी हम लोग क्या कर लेंगे, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 30 डिवाइड करने के कंडीशन में आपका क्या आ रहा है, 10 आ रहा है और क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 10:6 का भी रेशियो मेरा क्या 5:3 ही आएगा। क्या हाँ 5:3 आ रहा है। तो हम लोग अभी तक क्या देख रहे हैं कि रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, सेम यूनिट से मल्टीप्लाई और सेम यूनिट से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक तो सही है। क्या आप लोग रेशियो में सेम नंबर से ऐड और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं। रेशियो में हम सेम नंबर ऐड और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उस कंडीशन में जो होता है मेरा रेशियो वैरी करता है। क्या करता है, रेशियो वैरी करता है। मीन्स आप लोग बता सकते हैं क्या हो रहा। अगर मान लेते हैं मेरा 5:3 ही दे रहा है, क्या 5:3 मीन्स क्या 5:3 का आने का मतलब क्या 5/3। अगर हमको मल्टीप्लाई कर
ऐड करना होगा और क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या 5 + 2 कर लेते हैं, नीचे भी क्या करते हैं 3 + 2 करते हैं। तो आपका आ क्या रहा है 7/5। रेशियो मेरा दोनों क्या सेम आ रहा है क्या, यहाँ पे आपका आ रहा है 7:5 आ रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है 5:3 दे रहा है। मीन्स क्या हम लोग रेशियो में क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से ऐड या फिर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ से जो सब्ट्रैक्शन का बात करते हैं 5/3 को रेशियो मान लेते हैं 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 से नीचे भी सब्ट्रैक्ट 3/1 मीन्स मेरा रेशियो जो बन रहा है 3:1 बन रहा है। क्या 3:1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, रेशियो में हम सेम नंबर को ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना तो सेम नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग रेशियो में क्या करने वाले, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले या फिर सेम नंबर से डिवाइड करने वाले। आई थिंक यहाँ तक आप लोग 7 क्लास में पढ़ोगे। और आप लोग 7 क्लास में क्या पढ़े मेरे पास, तो आप लोग पढ़ेंगे क्या कि रेशियो को हम किस तरह से रिड्यूस फंक्शन में लिख सकते हैं। रिड्यूस फैक्टर में लिखने का मतलब क्या, अगर हमको रेशियो दे रहा होता है क्या, सिर्फ आज हम लोग बैकअप लेने वाला है क्लास 7 का। कल से मैंने आप लोग का कोर्स स्टार्ट होगा जो कि पेयरसन बेसिस पे आप लोग को बहुत ही क्वेश्चन से यहाँ पे कराया जाएगा, जिससे आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाला। तो आज देखते हैं सबसे पहले क्या क्लास 7 में आप लोग पढ़ेंगे क्या 20 में मान लेते हैं 38 लिखते हैं। उसके बाद बोलता था क्या इसको हमको रेड्यूस फैक्टर में लिखना है, रेड्यूस रेशियो में लिखना। तो रेड्यूस रेशियो में लिखने के कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, इसका एचसीएफ निकालते थे। क्या इसका एचसीएफ निकालते थे, एचसीएफ से ही हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। डिवाइड करने के बाद जो मेरा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता था वही उसका क्या रेड्यूस रेशियो कहलाता था। इसका अब बात करते हैं एचसीएफ का। तो आप लोग इसका एचसीएफ बता सकते हैं क्या, 20 और 38 का सब मेरा क्या आ रहा है 2 आ रहा है। क्या तो 2 से हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के कंडीशन में क्या आ रहा है 10y क्या आ रहा है 39। तो हमको रिड्यूस रेशियो या सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिल रहा है 10/29 मिल रहा है। और आप लोग क्या क्या पढ़े देखते हैं, आप लोग क्या पढ़े यहाँ पे देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। मान के चलते दिया और आता था a/b 2:3 b/c 3:5 c/d 6:7। इसको आप लोग से बोल लेता था क्या a रेशियो b रेशियो c रेशियो d क्या होने वाला, या फिर बोल लेता था क्या a रेशियो d क्या होने वाला। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग क्लास 7 में बनाएंगे जो कि आपका बहुत ही लॉन्ग गया होगा। उस मेथड से हम लोग यहाँ पे उस मेथड से भी अप्लाई करेंगे। मीन्स क्या एक लॉन्ग मेथड भी होगा और क्या होगा एक ट्रिक मेथड होगा। ट्रिक मेथड का मतलब क्या, विजुअलाइजेशन मेथड। अगर हम लोग विजुअलाइजेशन मेथड को अप्रोच करते हैं, उस अप्रोच के साथ हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर मान के चलते हैं इसको हम विजुअलाइजेशन मेथड से करते हैं तो हम लोग करते हैं क्या, रेशियो में हर एक फैक्टर को सेम करते हैं। क्या करते हैं, रेशियो में हर एक फैक्टर्स को सेम करेंगे। मीन्स यहाँ पे हम लोग करने वाले क्या, अगर b का बात करते तो b कंपोनेंट देख रहे हैं यहाँ पे भी दे रहा है, b कंपोनेंट हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। तो देख रहे हैं b कंपोनेंट का रेशियो जो दे रहा है क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। तो यहाँ पे तो हम लोग को b कंपोनेंट का रेशियो सेम दे रहा है। लेकिन थर्ड फैक्टर में बात करते हैं c का, तो c यहाँ पे हम लोग को 5 मिल रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है 5 दे रहा है। उसके बाद c का बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग को क्या c का बात करते थे, यहाँ पे 5 दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है 6 दे रहा है। c आप लोग को सेम दे रहा है क्या, नहीं। तो हम लोग को सबसे फर्स्ट अप्रोच रहता है कि रेशियो में हर एक फैक्टर का वैल्यू क्या करना रहता है, सेम करना रहता है। जिस तरह से हमको b और p दे रहा तो b मेरा सेम दे रहा, उसी तरह अगर बात करते हैं c और c का तो c को भी हम लोग को सेम करना होगा। क्या सेम करना होगा। अभी हम लोग पढ़े कि रेशियो में सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बात करते हैं इसका, यहाँ पे c को सेम करते थे। यहाँ पे देख रहे हैं c मेरा 6 दे रहा, यहाँ पे c मेरा 5 दे रहा। अब दोनों को सेम करने के लिए हम लोग करते क्या, इसका c जो यहाँ पे c आपका 6 दे रहा, इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपका c दे रहा, इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसमें कंडीशन में हो क्या, अगर नीचे वाला टर्म्स में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेते तो c मेरा क्या बन जाएगा, 5 × 6 30 हो रहा है। क्या तो 5 × 6 30 हो रहा। उसके बाद इसका फैक्टर
फैक्टर हम ऊपर मल्टीपल करने वाले, तो ऊपर मल्टीपल कितना से करने वाले 6 से। अगर बात करते हैं 6 से मल्टीपल करते तो 6 मल्टीपल 5 30 हो जाएगा, उसके बाद 5 मल्टीपल 6 क्या 30 हो जाएगा। सी हम लोग को सी मिल गया क्या, तो यहाँ पे देख रहे हैं सी हम लोग को सेम मिल गया, लेकिन मेरे पास तो एक कंडीशन आपको एक की जा रहा है क्या, सी को तो हम लोग सेम कर ले, लेकिन बी का कंपोनेंट फिर से मेरा क्या हो रहा है डिफर हो रहा है। जब बी का कंपोनेंट फिर से डिफर हो रहा है तो यहाँ पे क्या हम सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम नंबर से हम लोग रेशियो में मल्टीप्लाई करने वाला, मींस ऊपर वाला भी फैक्टर में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं हर एक कंपोनेंट आपका इक्वल हो रहा है क्या, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलने वाला है, हर एक कंपोनेंट हम लोग को सेम मिल रहा है क्या, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर बात करते हैं हर एक कंपोनेंट का बी और बी का बात करते हैं तो यहाँ पे बी क्या दे रहा है 6 मल्टीपल 3 करेंगे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड फैक्टर में बी का बात करते हैं तो 6 मल्टीपल 3 करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 18 आ रहा है क्या, तो यहाँ पे देख रहे हैं बी कंपोनेंट तो मेरा सेम हो गया। उसके बाद बात करते हैं सी कंपोनेंट का, तो सी कंपोनेंट क्या हो रहा है, अगर हम 6 मल्टीपल 5 करते हैं 30 आ रहा है, यहाँ पे क्या करते हैं 6 मल्टीपल 5 करते हैं तो क्या आ रहा है 30 आ रहा है, तो सी कंपोनेंट में हम लोग को क्या सेम मिल गया क्या। जब हम लोग को सारा कंपोनेंट सेम मिल जाता है तो हम रेशियो क्या कर सकते हैं उसी फैक्टर में लिखेंगे। अब क्या ए क्या देने वाला 6 मल्टीपल 2 तो क्या आने वाला 12 आने वाला। उसके बाद बात करते हैं क्या बी का, तो बी मेरा क्या दे रहा है 6 मल्टीपल 3 क्या आ रहा है 18 आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं सी का, सी आपका क्या दे रहा है सी 6 मल्टीपल 5 क्या आ रहा है 30 आ रहा है, तो सी हम लोग को 30 दे रहा है। उसके बाद बात करते हैं क्या डी का, तो डी आप लोग का क्या दे रहा है 7 मल्टीपल 5 7 मल्टीपल 5 का मतलब क्या 35। हम लोग को रेशियो मिल गया क्या, तो हम लोग को रेशियो क्या मिल रहा है 12 रेशियो 12:18:30 क्या 35, तो ये हम लोग को क्या हो गया रेशियो हो गया। और अगर इसी क्वेश्चंस में आप लोग को पूछ लेता है कि ए रेशियो डी क्या होगा, अगर मेरे पास तो बात करते हैं ए रेशियो डी का, तो ए आप लोग को क्या दे रहा है 12 दे रहा है और डी आप लोग का क्या दे रहा है 35, तो हम लोग का ए रेशियो डी क्या होने वाला 35 हो रहा है। इसी क्वेश्चंस को डायरेक्ट बेबी में हम लोग ए रेशियो डी निकाल सकते हैं क्या, ए रेशियो डी निकाल सकते हैं। देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट हमको निकालना ए रेशियो डी क्या ए रेशियो डी, तो हम लोग करते हैं क्या क्या आप लोग को गिवन डाटा क्या दे रहा ए रेशियो बी आप लोग को दे रहा क्या 2:3 दे रहा। उसके बाद क्या बी रेशियो सी दे रहा क्या दे रहा है 3:5 दे रहा। उसके बाद क्या सी रेशियो डी दे रहा क्या दे रहा है 6:7 दे रहा। अगर हम लोग को बात करता है कि डायरेक्ट बी में हमको निकालना है ए रेशियो डी क्या ए रेशियो डी, या फिर पूछ लेता है ए रेशियो सी क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग करते हैं क्या सिर्फ करते हैं क्या ए रेशियो डी निकालना, क्या करना होगा ए रेशियो डी। तो अब देखते हैं अल्टरनेट वे में हम रेशियो को लिखते हैं, क्या करते हैं अल्टरनेट वे में रेशियो लिखते हैं, मीन्स क्या ए रेशियो बी। अगर मेरा रेशियो बी से एंड हो रहा है तो सेकेंड रेशियो को बी से हम स्टार्ट करेंगे, क्या सेकेंड रेशियो को बी से स्टार्ट करेंगे जो कि आपका स्टार्ट भी है। उसके बाद सी से एंड हो रहा है तो सी से हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करने वाला। उसके बाद अगर हम लोग से सिंपल वे में पूछ लेता ए रेशियो डी क्या होगा, तो हम लोग करते हैं क्या फर्स्ट कंपोनेंट को सारा मल्टीपल कर लेते हैं, क्या फर्स्ट कंपोनेंट को सारा मल्टीपल करते हैं, और अगर जो डी पूछता है तो सेकंड कंपोनेंट को हम लोग क्या करने वाले सारा मल्टीपल करने वाले, मींस क्या करने वाले 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 6 रेशियो 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7। और जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चंस पूछता है तो उस तरह का क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे क्या मल्टीप्लाई करने तो बोलता है, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, फाइनल आंसर हम लोग को कंसीडर करना रहेगा। उस कंडीशन में हम लोग क्वेश्चंस को पूरा क्या करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। कभी भी मैथ्स का क्वेश्चंस में हम लोग बीच में कैलकुलेशन नहीं करने वाले। बीच में कैलकुलेशन करने से होगा क्या, मान लेते बहुत सारा फैक्टर्स हम लोग को कैंसिल होने वाला रहता है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं दोबारा हम लोग को वर्क करना पड़ता है। मीन्स क्या एक बार तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, उसके बाद दोबारा फिर से हमको डिवाइड करना रहता है, उस कंडीशन में फिर हम लोग डिवाइड करेंगे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, ये सब गलती को आप थोड़ा रिमूव करेंगे। मीन्स क्या करेंगे जब भी हमको फाइनल आंसर तक पहुंचना रहेगा उसी कंडीशन में हम कंप्लीटली उस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अदरवाइज क्वेश्चंस को बीच में हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करता। हो सकता है नीचे आते आते मेरा पूरा मल्टीप्लीकेशन वगैरह क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में बन करके उसका रिजल्ट ही दे दे। अगर बात करते हैं मल्टीप्लाई करने का तो इसको भी तो हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, इधर वाला फैक्टर्स को भी क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में होगा क्या
हम लोग मल्टीप्लाई कर करके लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, तो उसमें हमको थोड़ा सा क्या होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी करना होगा, तो दो दो बार हम लोग को क्या करना होगा, वर्क करना होगा। उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग अभी से इग्नोर करना सीखेंगे। मीन्स क्या, फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए हम लोग सिर्फ करते क्या है, सिर्फ फाइनल में ही मल्टीप्लाई करते हैं। क्या, फाइनल में। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करते थे। अभी हम लोग बताएं क्या, क्लास 7 में हम लोग पढ़े क्या, सेम रेशियो से, सेम नंबर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 3 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो 3 और 3 से अगर जो हम डिवाइड कर लेते हैं तो 3 से आपका डिवाइड हो रहा है क्या, 3 से आपका डिवाइड हो रहा है। और भी क्या, कोई भी नंबर से हम लोग को डिवीजन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। बच क्या रहा है, 6 मल्टीपल 2 क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। उसके बाद क्या, 7 मल्टीपल 5 कितना आ रहा है, 35। तो हम लोग को रेशियो क्या मिल रहा है, 12:35, जो कि आपका यहाँ पर भी क्या रहा था, 12:35। आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग को समझ होंगे। अगर आप लोग को फास्ट लग रहा हो मेरे पास, तो कल से हम एक एक क्वेश्चन को स्मूथली वे में स्टार्ट करने वाले। आज सिर्फ आप लोग का बैकअप चल रहा है 7 का। 7 में आप लोग क्या पढ़े, इस तरह का भी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ोगे, जो कि आपका लगभग 1 या 2 पेज में क्या हो रहा था, सॉर्ट आउट हो रहा था। अगर इस मेथड से जाते हैं तो मेरा एक क्वेश्चन क्या होगा, विद इन मिनट्स में हम लोग सोल्व कर सकते हैं। और मेरे पास तो क्लास 7 में क्या पढ़े, देखते हैं आगे। क्लास 7 में हम लोग पढ़े हैं क्या, लेक्चर्स के फॉर्म में आपका एक क्वेश्चंस दिया हो रहा था। क्या दिया हो रहा था, मान लेते हैं कि ए बी सी का शेयर दिया हो रहा था, टोटल शेयर क्या, ए प्लस बी प्लस सी। मान लेते हैं 3 आपका पार्टनर दे रहा, उस कंडीशन में आपका टोटल शेयर दिया हो रहा है। मान लेते हैं आपका टोटल शेयर 50,000 रुपीज दे रहा है। क्या दे रहा, 50,000 रुपीज दे रहा। क्वेश्चन और लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेगा क्या, कि 3 पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड 50,000 इन द रेशियो ऑफ, उसका रेशियो दिया होगा, मींस क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी। मान लेते हैं 3 पार्टनर्स, कोई भी क्या करता है, एक आपका क्या 50,000 इन्वेस्ट करता है कहीं पे, वो रेशियो आपका दिया हो रहेगा क्या, मान लेते हैं दे रहा है 2:5:3 दे रहा है। क्या दे रहा है, 2:5:3। मान लेते हैं कि आपका 3 पार्टनर्स है, क्या कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करता, उसमें तीनों पार्टनर मिल करके क्या कर रहा है, 50,000 रुपीज को इन्वेस्ट कर रहा। उसके बाद उसका दे रहा है क्या, उसका जो रेशियो दे रहा है, रेशियो किस रेशियो में इन्वेस्ट करता है, 2:5:3 के रेशियो में इन्वेस्ट करता। उसके बाद आपसे पूछता है क्या, कि 1 ईयर्स के बाद उसका प्रॉफिट का रेशियो किस रेशियो में शेयर होगा, या फिर 1 ईयर्स के बाद आपका दे देगा क्या, या पूछ लेगा क्या, ए कितना इन्वेस्ट करने वाला, बी कितना इन्वेस्ट करने वाला, सी कितना इन्वेस्ट किया। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बनाओगे। क्या यहाँ पे हम लोग को क्या दे रहा है, तीनों का टोटल इन्वेस्टमेंट दे रहा है। क्या दे रहा है, तीनों का टोटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जब हम लोग को तीनों का टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज दे रहा, तो हम लोग रेशियो का कंपेयर से, जिस रेशियो का कंपेयर हम लोग को करना रहता, तो सेम रेशियो का कंपेयर सेम कंपोनेंट से करते हैं। क्या, सेम रेशियो का कंपेयर सेम कंपोनेंट से करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कांस्टेंट टर्म्स क्या दे रहा, तीनों का सम दे रहा है। क्या दे रहा है, तीनों का सम। मीन्स क्या, ए बी और सी का टोटल इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब क्या, तीनों मिलकर के कितना इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे तीनों मिलकर के कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 50,000। इसका कंपेयर हम तीनों का इन्वेस्टमेंट से ही करने वाले। क्या, तीनों का इन्वेस्टमेंट से। मीन्स क्या, यहाँ पे अगर जो तीनों का इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं टोटल का, तो टोटल क्या आ रहा है, 5 2 7 7 और 3 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो टोटल का कंपेयर हम लोग टोटल से करेंगे। क्या करेंगे, टोटल का कंपेयर टोटल से करेंगे। अगर आपसे पूछ लेता है कि ए बी से कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, या सॉरी ए बी से कितना कम इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर पूछ लेता है क्या बी सी से कितना ज्यादा रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर पूछ लेता है क्या सी बी से कितना कम रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे मान लेते पूछता है क्या, हाउ मेनी मोर मनी बी इन्वेस्टेड देन क्या सी, अगर बोल लेता है क्या बी जो है सी से कितना रुपये ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका कंपेयर हम उसी से करेंगे। मीन्स क्या बोल रहा है, बी जो है सी से कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो बी जो है सी से कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे सी आपका 3 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, बी आपका 5 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है। तो कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, कितना ज्यादा कर रहा है, 2। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। मीन्स आप लोग यहाँ पे एक चीज सीखे हैं क्या, जो हमको कांस्टेंट डाटा दिया हो रहा था, मीन्स टोटल अगर जो दिया हो रहा था,
तो रेशियो में हम कंपेयर करते हैं, टोटल का कंपेयर टोटल से करेंगे। अगर जिसको हमको निकालना रहेगा उसी फैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में क्या इसको x माने थे, इसको भी x किए थे, इसको भी x किए थे। x करने के बाद क्या कहते हैं, a का टोटल शेयर निकाल रहे होंगे, b का टोटल शेयर निकाल रहे होंगे, c का टोटल शेयर निकाल रहे होंगे। उसके बाद टोटल शेयर निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे, जिसका जिसका डिफरेंस पूछता था उसको लास्ट में क्या करते थे, माइनस करते थे। वहां पे हम लोग को क्या मिलता था, आंसर मिलता था। लेकिन हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आईवी फाउंडेशन में उतना वास्ट कैलकुलेशन ना करते हुए एक एक क्वेश्चन को विजुलाइज तरीका से देखेंगे, ताकि कम से कम टाइम में हम लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। और इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले, मीन्स सबसे पहले हम लोग आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उससे इसी रिगार्डिंग आप लोग को होमवर्क सेंड किया जाएगा, जो कि आप लोग को क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहाँ पे होमवर्क पे क्लिक करेंगे और एक एक क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। और उसके बाद आप लोग रिजल्ट और जिनके व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या करेंगे, सेंड करेंगे, ताकि वहां से आपका पता चले कि आप कितना वर्क कर रहे हैं। जितना टीचर मेहनत कर रहे हैं उतना आप कर रहे हैं या नहीं। अगर मेरे पास तो जितना हम मेहनत करते हैं आप भी कंटिन्यू वे में मेहनत करेंगे तो आपका पियर्सन का एक एक बुक एक एक क्वेश्चन इस तरीका से सोल्व होगा, ताकि आप कभी भी भूल नहीं पाए। अगर एक एक क्वेश्चन पियर्सन का सोल्व कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्लास, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे क्लास से लिंकेड रहता है। अगर यहाँ पे आप लोग एक एक क्वेश्चंस को सही तरीका से सोल्व करते हैं तो 9 में आपका बहुत सारा फैक्टर्स 8 से रिगार्डिंग ही मिलने वाला है। अगर 9 क्लास को आप सही से कंटिन्यू करते हैं तो 9 क्लास का रिगार्डिंग आपका बहुत सारा क्वेश्चंस कहाँ मिलने वाला, 10th में मिलने वाला। सो आप लोग एक एक क्वेश्चंस को सही मैनर्स के साथ देखेंगे। अब चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से कल नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इसी चैप्टर को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। उस पर आप पियर्सन का बहुत सारा क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो आप लोग अपने सभी दोस्तों को जल्दी से इन्फॉर्म करेंगे। कल से आप लोग को कंटिन्यू एक वीडियो पियर्सन का सॉल्यूशन मिलेगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग क्या करेंगे, रिजल्ट और जिनके व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या करेंगे, मैसेज सेंड करेंगे। थैंक यू।